30 मई को भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में महिला पुलिस एक यंग लड़की को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये लड़की बांग्लादेश की है और बिना टिकट, बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट की इंडिया में एंट्री की है, अवैध तरीक़ा से आई हुई है। और जब वो अपना पूरा खुलासा करती है, वो क्यों इंडिया में आई, कैसे आई, उसका कारण क्या है, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों में इसके स्टोरी का कहानी वायरल होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, जो एक कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी है भारत से सटे एक दूसरे देश की, जिस देश का नाम है बांग्लादेश। ज़िला है सतखीरा। सतखीरा में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है किरण मंडल। किरण मंडल का प्यार हो जाता है फेसबुक के जरिए, ऑनलाइन प्यार हो जाता है। पश्चिम बंगाल का एक लड़का है आशीष मंडल। आशीष मंडल पश्चिम बंगाल कोलकाता का है। ज़िला है नरेंद्रपुर। नरेंद्रपुर ज़िला का रहने वाला लड़का है। किरण मंडल फेसबुक के जरिए आशीष से प्यार कर लेती है। इन दोनों में प्यार धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि दोनों दिन में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, रात में आधा घंटा, जब भी दोनों को फुर्सत मिलता था मोबाइल पे चैटिंग करते थे, वीडियो कॉल भी करते थे, डेली बात करते थे। बात करते करते ये लोग एकदम कम से कम समय में इतना क्लोज हो गए कि दोनों आपस में कसम खा लिए कि हमको साथ जीना है और साथ मरना है और शादी भी करना है। दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन मिलन हो तो कैसे हो। लड़की है बांग्लादेश की और लड़का है भारत का राज्य बंगाल का, कोलकाता का रहने वाला है। लड़की के पास ना तो कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा, ना टिकट, ना कोई उसे हेल्प करने वाला है। लड़की आखिर अपने प्रेमी तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी इधर उधर दिमाग भटकाने के बाद लड़की ने सोच लिया कि अगर हमारा कोई सहारा नहीं है तो अगर हमें अपने प्रेमी के साथ जीना है, साथ मरना है, तो हमें अपने पैरों से चलकर अपने प्रेमी के पास जाना पड़ेगा। पूरी तैयारी करने के बाद जब लड़की अपने घर से निकलती है भारत के लिए, भारत में जो राज्य है बांग्लादेश, कोलकाता के लिए जब निकलती है तो अपने आशिक के पास फिर एक बार फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अगर खुदा चाहेगा तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगी, बेशक चाहे कितना भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी परेशानी हो, सबका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रेमी कहता है कि ठीक है, तुम आओ, अगर तुम हमारे पास आ जाओगी तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। इतना बात जब लड़की सुनती है, किरण सुनती है, उठती है, अपने घर से निकल जाती है बंगाल के लिए। जहाँ तक उसको अपने बंगाल में सवारी का साधन है, वहाँ तक तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर आती है। बांग्लादेश और भारत का जो सीमा है, आप सभी को पता है कि कोई गाड़ी नहीं चलती है, वहाँ पे जाना सख्त मना है। लेकिन किरण को जाना है अपने महबूब के पास, अपने आशिक के पास, तो इसके लिए नो एंट्री होते हुए भी किरण उसमें एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद
एक जंगल में पहुंच जाती है, जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा जंगल है। जंगल का नाम है सुंदरबन। जंगल में जब एंट्री करती है तो जंगल में शेर, चीता, बंदर, हाथी, तमाम तरह के जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन किरण अपने जान के लिए, अपने महबूब के लिए किसी से भी डरती नहीं है और धीरे 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 जंगल में चली जाती है। जंगल पार करने के बाद उससे भी खौफनाक एक नदी पड़ता है। नदी में तमाम मगरमच्छ हैं। किरण के हौसला का जितना भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि किरण इस नदी को देखने के बाद अपना हार नहीं मानती है और इस नदी में उतर जाती है। उतरने के बाद किरण कंटिन्यू 1 घंटा तैरती है और तैरने के बाद नदी को पार कर लेती है। पार करने के बाद इसका एंट्री हो जाता है भारत राज्य में। जैसे ही भारत के सीमा में एंट्री करती है, फिर जंगल के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल का ज़िला नरेंद्रपुर में पहुंच जाती है। नरेंद्रपुर में जब पहुंचती है और अपने आशीष के पास जब फ़ोन करती है तो आशीष भी खुशी से झूम उठता है और अपना बाइक उठाता है, किसी से कुछ भी नहीं कहता है और सीधा आता है किरण के पास। किरण के पास आने के बाद दोनों गले लगते हैं, दोनों रोने लगते हैं। हालांकि जो आंसू प्रेमी और प्रेमिका का जो गिर रहा है, ये आंसू कोई गम का नहीं, खुशी का है। आशीष पूछता है किरण से कि आखिर तुमने इतना कठिनाइयों का सामना किया, तुम्हारे अंदर हौसला कैसे आया इतना सब करने के लिए। तो किरण कहती है कि मैं अगर तुमसे दूर हो जाऊंगी तो जी नहीं पाऊंगी। तुमसे दूर होकर जीना घुट घुट के मरने के बराबर होगा। आशीष जब इतना बात सुनता है तो उसके आंखों से एक बार फिर आंसू छलक जाते हैं और आशीष कहता है कि बस कर पगली, तूने इतना दर्द झेला सिर्फ मेरे लिए, लेकिन आज के बाद हमको तुमसे और तुमको हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। आशीष किरण को अपने बाइक पर बैठाता है और लेकर जाता है साड़ी की एक दुकान पे। साड़ी के दुकान पे जाने के बाद लाल रंग की साड़ी खरीदता है, जो कि दुल्हन का जोड़ा माना जाता है। साड़ी खरीदने के बाद आशीष किरण को लेकर अपने घर आता है। घर आने के बाद पूरे अपने परिवार वालों से मिलाता है। परिवार वाले भी इस रिश्ते को मंजूर करते हैं और परिवार वाले भी काफ़ी इस रिश्ते से खुश हैं। बंगाल का जो प्रसिद्ध काली मंदिर है, काली मंदिर में शादी होता है। शादी करते समय पुलिस आ जाती है और पुलिस जब आती है तो इस लड़की की आईडी मांगती है। तो लड़की के पास आईडी तो है, लेकिन बांग्लादेश की रहने वाली है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने इस पश्चिम बंगाल भारत में कैसे आई। तो बताती है कि हमने अपने प्रेमी के पाने के लिए जंगलों के रास्ते, नदियों को पार करते हुए यहाँ तक आई हूँ। पुलिस किरण को पुलिस स्टेशन ले जाती है। ले जाने के कुछ ही देर बाद उसको रिहा कर देती है, क्योंकि आशीष के गांव के जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जाते हैं और उसका बायोडाटा बनाकर, क्योंकि आशीष उससे शादी कर लिया है, तो पंचनामा करके और किरण को छुड़ा लिया जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो दूरी कितना भी हो,
दूर चाहे कोई जितना भी हो, अगर जिद हो पाने का तो आदमी अपना मंजिल पा ही जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा कि किरण ने अपने आशीष को पाने के लिए कई किलोमीटर जंगल और 1 घंटा कंटिन्यू नदी पार करके पश्चिम बंगाल आई। तो दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्चे एपिसोड के साथ और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।